आज हमारा टॉपिक स्विट्ज़रलैंड का संविधान है, जिसका रिमेनिंग पार्ट्स हम आगे ले रहे हैं, जिसकी कुछ विशेषताएं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 5-6 पॉइंट, उन्हीं को हम दोबारा रिवीजन लेते हुए निर्मित एवं लिखित संविधान, कठोर संविधान, संघात्मक शासन प्रणाली, प्राचीनतम गणराज्य, बहुल कार्यपालिका, इनका हम विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। इससे आगे हम आगे लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विस संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र संपूर्ण जीवन का सार है। इसमें जीवन की सभी विविधताएं लोकतंत्र में उत्पन्न हुई। कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड के रक्त और अस्थियों में लोकतंत्र समाहित है। संघीय स्तर पर देश की जनता कानून बनाने में भाग लेती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए किसी कानून को रद्द कर सकती है। यही अवस्था कैंटनों में भी है। स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन विद्यमान है। इन कैंटनों में मतदाताओं की सभाओं, जिसको लैंडसीजीमंड कहा जाता है, द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। कुछ कैंटनों में तो जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाकर पद भी समाप्त कर सकती है। स्थानीय स्तर पर जनता सीधे कानून बनाती है और अपने अधिकारियों को चुनती है। कुछ स्विस कैंटनों में तो जनता के लिए मतदान करना अनिवार्य है। विद्वानों का मत है कि यदि सच्चा लोकतंत्र देखना हो तो स्विट्जरलैंड जाइए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड लोकतंत्र का घर है। नेक्स्ट है निराली संसदीय व्यवस्था। स्विस शासन व्यवस्था में कुछ गुण संसदीय व्यवस्था के भी हैं, फिर भी उसे पूरी तरह से संसदीय शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। यहाँ कुछ बातें अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की भी हैं, फिर भी उसे पूर्णतः अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। जैसे संसदीय व्यवस्था वाले देशों में साधारणतः एक ध्वज मात्र की कार्यपालिका तथा एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसके विपरीत अध्यक्षीय शासन वाले देशों में शासन प्रमुख केवल एकल होता है और वह संपूर्ण शक्ति का धारक होता है। स्विट्जरलैंड में दोनों में से एक भी बात पूरी तरह से नहीं है। वहाँ कार्यपालिका बहुल है। स्विस कार्यपालिका इस दृष्टि से संसदीय है कि वह वहाँ की संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन इतना होते हुए भी उसका निरालापन यह है कि संसद के अधिवेशन या संसद के अविश्वास के कारण उसे पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से अध्यक्षीय प्रकार की है। स्थायित्व की दृष्टि से अध्यक्षीय प्रकार की होते हुए भी स्विट्जरलैंड में शक्तियों का वह पृथक्करण नहीं पाया जाता जो अध्यक्षीय शासन प्रकार की शासन व्यवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार शासन व्यवस्था अनेक बातों में संसदीय शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है और अनेक बातों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये दोनों का समन्वय है। नेक्स्ट है निराली व्यवस्थापिका। स्विस संसद के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। परंतु संभवतः संसार में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां विधायिका के दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा सीनेट के सामने फीकी है। ब्रिटिश लोकसभा तुलना में कॉमन सभा से दुर्बल है। जबकि संसद में के इष्टांग में लिखा है, संसार में स्विस संसद ही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके दोनों सदनों के कार्यों में कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं किया जाता। स्विस कार्यपालिका की तरह स्विस संसद भी संसार में अद्वितीय है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार एवं सामाजिक उद्देश्यों का व्यापक समावेश। पुराने स्विस संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार अवश्य दिए गए थे, परंतु उनका उल्लेख संविधान के किसी एक पृथक भाग में नहीं किया जा सकता, बल्कि संविधान में यंत्र तंत्र बिखरे हुए हैं।
नए संविधान में न केवल एक अधिकार पत्र शामिल किया गया, परंतु इस अधिकार पत्र में पहले की तुलना में और विश्व के अन्य किसी भी संविधान की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। नए संविधान के अनुच्छेद 7 से 36 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 37 से 40 तक नागरिकता एवं नागरिक अधिकारों का प्रावधान है, परंतु 41 से 43 तक सामाजिक उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 मौलिक अधिकारों की सीमाएं रेखांकित करता है और मौलिक अधिकारों की अनुल्लंघनीय बनाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति। स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण स्थिति नहीं है जैसा कि भारत एवं अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की है। सर्वोच्च न्यायालय संघ के किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता यदि वह संघीय संविधान के विरुद्ध है। संघीय कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार केवल संघीय संसद को है। यदि संघीय कैंटन का कोई कानून संघीय या संविधान के विरुद्ध है तो वह संघीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। 1 जनवरी 2000 को नए संविधान के अनुच्छेद 189 के तहत संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। स्विट्जरलैंड में संविधान की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया। वहाँ यह कार्य स्वयं जनता द्वारा किया जाता है और जनता लोक निर्णय के तहत संघीय संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। नेक्स्ट है कैंटनों की स्वायत्तता। स्विस संघ में सम्मिलित कैंटनों की पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। कैंटनों के अलग अलग संविधान हैं। कैंटनों के ये सभी शक्तियाँ प्राप्त है जो स्पष्ट रूप से संघीय सरकार को नहीं दी गई है। यद्यपि संघ स्थापित करने की प्रक्रिया में कैंटनों को अपनी प्रभुसत्ता को थोड़ा सीमित अवश्य करना पड़ा, फिर भी कैंटनों के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित है। इतना ही नहीं, वास्तव में संघीय सरकार को कैंटनों से ही शक्ति प्राप्त हुई है। वास्तव में यदि हमें स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था को समझना है तो हमें संघ शासन के भीतर पाई जाने वाली कैंटनों की स्वतंत्रता को समझना होगा। स्विस नागरिक राजमंडल की अपेक्षा अपने कैंटनों को अधिक चाहते हैं। मैं कैंटन का हूँ और कैंटन मेरा है जैसी भावना राजमंडल के प्रति नहीं पाई जाती। स्विस नागरिकों के लिए कैंटन ही सब कुछ है। राजमंडल एक नीरस प्रजातंत्र है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है गतिशील संविधान। स्विस संविधान एक जीवित एवं गतिशील प्रलेख है। यह समय के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। संविधान की आत्मा को छुए बिना संशोधनों द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट अगली विशेषता है सेना का प्रावधान। पूर्व के संविधानों में संघ सरकार को स्थायी सेना रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन नए संविधान के अनुच्छेद 58 की धारा 1 के अनुसार स्विट्जरलैंड की एक सेना होगी और सेना का गठन सैन्य सिद्धांतों के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 59 के अनुसार प्रत्येक स्विस नागरिक को सैनिक सेवाएं देनी होगी, जबकि महिलाओं के लिए सैनिक सेवाएं स्वैच्छिक रखी गई है। नेक्स्ट है उदार संविधान। स्विस संविधान व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है और यह इस धारणा पर आधारित है कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए है। व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का समुचित आदर किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में सद्भाव नीति का प्रतिपादन किया गया है। तथापि स्विस संविधान में जन कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के उपबंधों द्वारा संशोधित कर इसे लोक कल्याणकारी राज्य का रूप दे दिया गया है। नेक्स्ट अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सभी व्यक्तियों को अपने धर्म एवं दार्शनिक विश्वास के चयन एवं उनके पालन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 15(3) धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने और धार्मिक उद्देश्यों
उपदेशों के पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(4) किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने, किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने, किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने या धार्मिक उपदेशों के पालन में दबाव को वर्जित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने ये जो भी 12-13 पॉइंट लिए हैं, 15 पॉइंट लिए हैं, ये स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं से। इससे आगे हम थोड़ा सा लेते हैं इसके दूसरे संविधानों से तुलना। तो स्विस संविधान की तुलना हम अमेरिकी संविधान से लेते हैं, जो निम्न प्रकार है। स्विस संविधान की विशेषताएं, तुलनात्मक अध्ययन। नए स्विस संविधान की विशेषताओं की तुलना हम अमेरिकी संविधान से कर रहे हैं। जैसे नंबर 1, स्विस संविधान के अंदर हम थे लिखित संविधान, तो अमेरिकी संविधान भी लिखित संविधान है। नंबर 2, स्विस संविधान निर्मित संविधान है, उसी तरह अमेरिकी संविधान भी निर्मित संविधान है। जबकि हम आगे किसी और दूसरे संविधान से करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन संविधान अलिखित है, निर्मित नहीं है, वो विकास का परिणाम है। नेक्स्ट लेते हैं तीसरा पॉइंट, स्विस संविधान अचल संविधान है, इसी तरह अमेरिकी संविधान भी अचल संविधान है। नेक्स्ट लेते हैं संघीय शासन प्रणाली है स्विट्जरलैंड में, तो उसी तरह अमेरिका के अंदर भी संघीय शासन प्रणाली है। हम लेते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि हमने बताया प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर हमारे कुछ टूल्स हैं, जो उपकरण हैं, उनके द्वारा हम इसे लोकतंत्र का घर भी कह सकते हैं। जबकि अमेरिका का जो संविधान है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसी तरह ब्रिटेन का भी अप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड संविधान बहुल कार्यपालिका है, जबकि अमेरिकी संविधान के अंदर एकल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड में औपचारिक अधिकार पत्र का संविधान में प्रावधान है, जबकि अमेरिका में अधिकार पत्र संविधान का अंग है। इसी तरह स्विट्जरलैंड न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति है, जबकि अमेरिका के अंदर न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। स्विट्जरलैंड के अंदर दोनों सदनों के समान अधिकार हैं, जबकि अमेरिका में दोनों सदनों में सीनेट शक्तिशाली है। नेक्स्ट है स्विस संविधान है, जो संघीय और अध्यक्षात्मक दोनों प्रणालियों का मिश्रण है, सम्मिश्रण है, जबकि अमेरिका के अंदर अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, जो अध्यक्ष हमारा राष्ट्रपति दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्रपति कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट लेते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर बहुदलीय प्रथा होती है, जबकि अमेरिका के अंदर द्विदल हैं, जो वहाँ के रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दल माने जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट लेते हैं शांत राजनीतिक वातावरण स्विट्जरलैंड के अंदर माना जाता है, जबकि अमेरिका के अंदर राजनीतिक दलों का हलचल वाला देश माना जाता है, वह राजनीतिक दल बहुत सक्रिय होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो स्विट्जरलैंड के संविधान की तुलना हम दूसरे देशों से भी कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका के संविधान के रूप में हमने की है। तो मानता हूँ कि आपको ये पूरे स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं तुलनात्मक अमेरिका के संविधान से आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।